वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं परिपथ विश्लेषण, नेटवर्क एनालिसिस। इसके अंतर्गत कल हमने टी और पाई नेटवर्क पढ़े। आज हम टी और पाई नेटवर्क का आपस में रूपांतरण पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टी व पाई खंडों का परस्पर रूपांतर। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है और ये इसके इक्विवेलेंट टी और पाई नेटवर्क है। टी नेटवर्क जो है उसमें 3 प्रतिबाधाएं Z1, Z2, Z3 हैं और इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क में ZA, ZB और ZC, ये 3 इसके अंदर प्रतिबाधाएं हैं। अब देखिए, माना चित्रानुसार एक टी जाल जिसके अवयव Z1, Z2, Z3 हैं एक पाई जाल के तुल्य है जिसके अवयव ZA, ZB व ZC है। जालों की तुल्यता के लिए उनके टर्मिनलों पर निश्चित आवृत्ति पर मापित प्रतिबाधाएं Z1 ओपन सर्किट, Z1 शॉर्ट सर्किट, Z2 शॉर्ट सर्किट व Z2 ओपन सर्किट ये इक्वल होनी चाहिए। तो ये टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क परस्पर इक्वल हैं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये कोरिस्पॉन्डिंग जो पैरामीटर हैं ये इक्वल होने चाहिए। जैसा कि हमने कल देखा था, टी नेटवर्क के लिए Z1 ओपन सर्किट बराबर होगा Z1 प्लस Z3। Z1 ओपन सर्किट का क्या मतलब है कि 2 टर्मिनल जो आउटपुट के टर्मिनल हैं वो खुले हों, तब 1 टर्मिनल यानी इनपुट टर्मिनल्स पर मापी गई प्रतिबाधा। तो ये Z1 प्लस Z3 यहाँ से हो जाएगी। यदि ये खुले छोड़ दें हम तो Z2 निष्क्रिय हो जाएगा और Z1 और Z3 सीरीज में आ जाएंगे, तो Z1 प्लस Z3। ठीक इसी प्रकार Z2 OC क्या हो जाएगा अपने पास, Z2 प्लस Z3। Z1 शॉर्ट सर्किट, जब 2 टर्मिनल हैं उनको लघुपतित कर दें तो 1 पे मापित प्रतिबाधा Z1 प्लस Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3। पाई जाल के लिए Z1 OC। इसी प्रकार ये टी नेटवर्क के लिए देखा हमने। पाई नेटवर्क के लिए Z1 ओपन सर्किट क्या हो जाएगा, ZA ZB प्लस ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC। ये चीज़ें हमने कल देखी थी, फिर भी हम एक बार देख लें कि Z2 ओपन सर्किट, Z1 ओपन सर्किट कैसे ज्ञात करेंगे पाई नेटवर्क के लिए। Z1 ओपन सर्किट का मतलब है कि 2 टर्मिनल खुले हैं और 1 के मध्य हम प्रतिबाधा माप रहे हैं। यहाँ से जब हम चलेंगे तो ZB और ZC ये दोनों सीरीज में हैं, लेकिन इनका सीरीज कॉम्बिनेशन ZA के पैरेलल में है। तो अपने पास परिणामी प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, ZA इंटू ZB प्लस ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC। तो ये अपने पास Z1 OC पाई नेटवर्क के लिए। इसी प्रकार Z2 ओपन सर्किट फॉर पाई नेटवर्क ZC ZA प्लस ZB अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC। और Z1 शॉर्ट सर्किट क्या हो जाएगा, ZA ZB बटे ZA प्लस ZB। Z1 प्लस Z3 बराबर क्या होगा, दोनों को इक्वल रख दें हम। दोनों नेटवर्क जब एक दूसरे के समतुल्य हैं तो इनके पैरामीटर भी समतुल्य होंगे। तो यदि Z1 ओपन सर्किट फॉर टी नेटवर्क इक्वल टू रखें Z1 ओपन सर्किट फॉर पाई नेटवर्क, तो हमारे पास ये आएगा Z1 प्लस Z3 इक्वल टू ZA ZB प्लस ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC। इसी प्रकार Z2 OC को इक्वल रखेंगे तो अपने पास आएगा Z2 प्लस Z3 इक्वल टू ZC ZA प्लस ZB अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC। और Z1 SC को Z2 SC के बराबर रखें
तो अपने पास आएगा Z1 प्लस Z2 इंटू Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 इक्वल टू ZA ZB अपॉन ZA प्लस ZB, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें जो Z1 Z2 Z3 प्रतिबाधाएं हैं T नेटवर्क की और ZA ZB ZC प्रतिबाधाएं हैं पाई नेटवर्क की, इनमें परस्पर रिलेशन ज्ञात करना है। तो समीकरण 3 को 1 में से घटाने पर ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में से घटा दें तो Z1 से Z1 तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आएगा Z3 माइनस Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3, और इधर वाली ये चीज़ इसमें से इसको हटाएं तो देखो क्या आया अपने पास, Z1 माइनस Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3, और इधर आया ZA ZB प्लस ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC माइनस ZA ZB अपॉन ZA प्लस ZB। इनको जब सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम यहाँ लेंगे तो Z2 Z3 प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z2 Z3 कैंसिल हो जाएगा, Z3 स्क्वायर अपॉन Z2 प्लस Z3। इधर इनका एलसीएम लेंगे हम तो यहाँ से ZA ZB और यहाँ से भी ZA ZB आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा अपने पास, और ये बचेगा ZA स्क्वायर ZC यहाँ से आएगा, और बटे में ये लगता हूँ। अब देखिए समीकरण 2 व 4 को गुणा करने पर, समीकरण 2 और 4 को यदि हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 एंड 4। इक्वेशन नंबर 2 ये था Z2 प्लस Z3 इक्वल टू ZC ZA प्लस ZB अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC, और इक्वेशन नंबर 4 ये, इनको गुणा करते हैं तो ये फैक्टर कट जाएगा ZA प्लस ZB, अपने पास आएगा Z3 स्क्वायर इक्वल टू ZA स्क्वायर ZC स्क्वायर ZA प्लस ZB प्लस ZC का होल स्क्वायर। यहाँ से Z3 की वैल्यू हमें मिल गई ZA ZC बटे ZA प्लस ZB प्लस ZC, इक्वेशन नंबर 5। ये जो इक्वेशन नंबर 5 है इसके अंदर हम Z3 का मान समीकरण 1 व 2 में रख दें, ये Z3 का मान जो है इक्वेशन नंबर 1 और 2 में रख दें। क्या थे हमारे इक्वेशन नंबर 1 और 2, ये इक्वेशन नंबर 1 था, इसमें यदि Z3 का मान रख देंगे तो हमें Z1 की वैल्यू मिल जाएगी, 2 में यदि Z3 का मान रख देंगे तो Z2 की वैल्यू मिल जाएगी, और Z3 की वैल्यू हमारे पास पहले से है। तो देखिए Z3 का मान 1 में रखेंगे तो Z1 की वैल्यू मिल गई, Z1 इक्वल टू ZA ZB बटे ZA प्लस ZB प्लस ZC, इक्वेशन नंबर 6। और इसी प्रकार Z2 की वैल्यू हमें मिल गई ZB ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC, इक्वेशन नंबर 4। और Z3 की वैल्यू हमारे पास पहले से थी तो हमें तीनों वैल्यू प्राप्त हो गई, Z3 इक्वल टू ZC ZA अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC। तो समीकरण 6, 7 और 8 पाई जाल से टी जाल में रूपांतरण के लिए संबंध है, ठीक है। ये पाई जाल के यदि ZA ZB ZC तीनों इम्पिडेंस हमें पता हो तो यहाँ से टी जाल के इक्विवेलेंट जो टी नेटवर्क है उसकी तीनों इम्पिडेंस Z1 Z2 Z3 हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार टी से पाई जाल में रूपांतरण के लिए समीकरण 2 व 3 के गुणनफल से समीकरण 2 और 3 को यदि गुणा करें, एक बार देखिए समीकरण 2 और 3 क्या है। ये हमारे पास समीकरण 2 था Z1 प्लस Z3 इक्वल टू ये, और ये इक्वेशन नंबर 2 Z2 प्लस Z3, और ये इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ZA प्लस ZB कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा ZA ZB ZC और नीचे ZB प्लस ZA प्लस ZB प्लस ZC, ये चीज़ हमारे पास आएगी। देखिए इनको मल्टीप्लाई हमने किया तो क्या आया अपने पास Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इक्वल टू ZA इंटू ZB इंटू ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC। इस इक्वेशन 9 में यदि 7 का भाग दे दें, जो इक्वेशन 7 हमें मिला है, देखो इस इक्वेशन का भाग दे दें तो ZB ZC वहाँ से कट जाएंगे और हमें ZA की वैल्यू मिल जाएगी। हम देखिए
यहाँ से 7 का भाग देने पर जेड ए अपने पास आ गया Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 अपॉन Z2। इसी प्रकार समीकरण 9 में 8 का भाग देंगे तो ZB मिल जाएगा और 6 का भाग देंगे तो हमें ZC मिल जाएगा। ZB बराबर होगा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 बाई Z3 और ZC बराबर होगा Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 बाई Z1। यहाँ हम एक सिमिलरिटी देख सकते हैं कि Z ऊपर का न्यूमरेटर सबका सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर में ZA की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो Z2 आ रहा है, ZB के लिए Z3 और ZC के लिए Z1। एक साइक्लिक ऑर्डर है। तो ये जो हैं ये तीनों संबंध किसको दर्शाते हैं? पाई नेटवर्क, टी से पाई नेटवर्क में कन्वर्जन। यानी टी नेटवर्क की यदि Z1 Z2 Z3 तीनों इम्पीडेंस हमें ज्ञात हो तो इन संबंधों से हम इक्विवेलेंट पाई सर्किट की इम्पीडेंस ZA ZB और ZC ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से टी और पाई खंडों का परस्पर रूपांतरण हम कर सकते हैं। एक बार एक क्विक रिकैप हम ले लें। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था और इसके इक्विवेलेंट दो नेटवर्क टी और पाई नेटवर्क हमारे पास है। जो टी नेटवर्क है उसकी इम्पीडेंस Z1 Z2 Z3 है और पाई नेटवर्क की ZA ZB ZC है। हमारी प्रॉब्लम है, हम चाहते क्या हैं कि Z1 Z2 Z3 की वैल्यू हमें ZA ZB ZC के रूप में मिल जाए और ZA ZB ZC की वैल्यू हमें Z1 Z2 Z3 के रूप में मिल जाए। इसके लिए हम जो पैरामीटर हैं उनको यूज करेंगे, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट की, जिनको हम पिछले लेक्चर में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहाँ हम मुख्य रूप से 3 पैरामीटर काम मिलेंगे, Z1 ओपन सर्किट, Z2 ओपन सर्किट और Z1 शॉर्ट सर्किट। इनकी वैल्यू हम टी नेटवर्क के लिए निकाल लेंगे, फिर हम पाई नेटवर्क के लिए निकाल लेंगे। और चूंकि दोनों नेटवर्क इक्विवेलेंट हैं तो ये पैरामीटर दोनों के लिए इक्वल हो। यहाँ से हमें 3 इक्वेशन मिलेंगे, 1, 2 और 3। इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके पहले पाई नेटवर्क के लिए जो संबंध हो वो निकाल लेंगे, Z1 Z2 Z3 निकाल लेंगे पाई से टी के लिए, और उसके बाद टी से पाई के लिए हम संबंध निकाल लेंगे। तो ये तो हमारे पाई से टी के लिए संबंध आई, Z1 Z2 Z3 की वैल्यू आई, और इनमें भी एक रिलेशन इस तरह का है, एक साइक्लिक ऑर्डर है और एक सिमेट्री हमें मिलती है कि Z1 है, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है। Z1 जब ज्ञात कर रहे हैं तो ZA ZB है ऊपर न्यूमरेटर में, Z2 के लिए ZB ZC है और Z3 के लिए ZC ZA है। ये देख सकते हैं हम यहाँ। और पाई नेटवर्क से टी में जब टी से पाई में जब हम चेंज कर रहे हैं तो भी एक सिमेट्री है कि यहाँ न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर में ZA के लिए Z2, ZB के लिए Z3 और ZC के लिए Z1 है। तो ये हमारा इंटरनल कन्वर्जन फ्रॉम T to पाई नेटवर्क एंड पाई to T नेटवर्क। थैंक्स।